नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में व्यक्तित्व और वाणी को प्रामाणिक बनाना चाहिए। मनुष्य में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान की परंपरा प्रवाहित करने के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है वाणी। धन का आदान प्रदान तो किसी विशेष अवसर पर विशेष कारण से हो सकता है। शरीर सेवा का क्षेत्र भी सीमित है। श्रम सहयोग के अवसर तो कभी कभी किसी किसी के साथ ही आते हैं, पर वाणी की विशेषता ऐसी है जिसके द्वारा रास्ता चलते सहज भाव से कुछ कहने सुनने का सिलसिला चल सकता है। पदार्थपरक आदान प्रदान की स्थिति आने से पूर्व हर किसी का उपक्रम वार्तालाप से ही आरंभ करना पड़ता है। यह मनोरंजन के लिए, जिज्ञासा पूर्ति के लिए, निस्तब्धता तोड़ने के लिए सहज भाव से भी होता रह सकता है। यदा कदा ऐसे अवसर भी आते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मंत्रणा भी करनी पड़ती है और वे गोपनीय भी होती है। तब उसमें अधिक तन्मयता और दूरदर्शिता का समावेश रहता है, पर सदा वैसा ही नहीं होता। आमतौर से सहज वार्तालाप स्वजनों, मित्रों, साथी, सहयोगियों, परिवार वालों के साथ चलता ही रहता है। चलना भी चाहिए, अन्यथा चुप रहने वालों को अहंकारी या मूर्ख समझा जाने लगता है। मौन व्रतधारी योगी महात्माओं की बात दूसरी है। वाणी यद्यपि मुंह से निकलती एवं कानों से सुनी जाती है और मस्तिष्क को एक जानकारी देती है, किंतु यह साधारण बात हुई। इसके साथ एक परोक्ष रूप से रहने वाली क्षमता है जो बताती है कि बोलने वाले का स्वभाव, चरित्र, व्यक्तित्व एवं स्तर कैसा है। यह जानकारी इस एक ही परीक्षण से मिल जाती है कि उसकी वाणी के साथ जुड़े हुए तत्व और तथ्य क्या प्रकट करते हैं। यह हो सकता है कि कोई चुगल, चाटुकार, ठग अथवा जाल में फंसाने वाला मीठी मीठी बातें करे, अपनी सज्जनता बखारने और स्वयं को दूसरे का हित चिंतक सिद्ध कर दे, पर ये सभी बातें तनिक सी गंभीरता अपनाने पर सहज ही प्रकट हो जाती हैं और विवेकवान उस प्रपंच से सहज ही बच जाते हैं। मात्र उथले चिंतन वाले सहज विश्वासी ही प्रपंच में फंसते और उथली भावुकता के प्रवाह में धोखा खाते हैं। अस्वाभाविकता अतिवादी होती है, उसमें बिना जांच पड़ताल किए किसी पर विश्वास कर बैठने की दुर्बलता रहती है। इसी कमजोरी को देखकर चाटुकार अपना जाल बिछाते और चिड़िया फंसाते रहते हैं, किंतु जो कार्य कारण की संगति बिठा सकते हैं, आहूत की अतिशय वाणी मिठास समझकर समय रहते जागरूक हो उठते हैं, उन्हें ठगे जाने की शिकायत आमतौर से नहीं करनी पड़ती। जब धूर्तों की कपट प्रक्रिया वाणी की मिठास से सफल हो जाती है तो कोई कारण नहीं कि भावना, आस्था और निष्ठा के साथ घुली हुई वाणी अपना स्थिर एवं उपयोगी प्रभाव न दिखा सके। यह ठीक है कि कठोर चट्टानों पर अनवरत वर्षा का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। पूरी बरसात गुजर जाने पर भी एक पत्ता नहीं उगता, पर साथ यह भी ठीक है कि जिन स्थानों में थोड़ी सी भी गहराई है वहाँ वर्षा के दिनों जल संपदा जमा होती है और हरितिमा लहलाती सरलतापूर्वक देखी जा सकती है। वाणी में अपनी शक्ति है, उसका उपयोग करके प्रवक्ता अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। फिर कोई कारण नहीं कि सद्भावना युक्त व्यक्ति सत्प्रयोजन के लिए उसका कारगर प्रयोग न कर सके। यदि किसी को उपहार, अनुदान नहीं दिए जा सकते तो कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि वाणी से संपर्क में आने वालों को सांत्वना दे सकें, उत्साह बढ़ा सकें, प्रशंसा करके आत्मविश्वास जगा सकें और ऐसे परामर्श दे सकें जिससे उनका भटकाव दूर होता है और सन्मार्ग पर चल पड़ने का आधार बनता है। वाणी के व्यवसायी अपने अपने प्रयोजन अपने अपने ढंग से पूरे करते हैं। प्रवचनकर्ता, कथावाचक, भाषणकर्मी, गायक प्रायः समुदाय को एकत्रित करके अपनी अपनी मान्यता एवं इच्छा के अनुरूप भाषण करते रहते हैं। कई ऐसे भी हैं जो किसी हद तक कितनों को ही प्रभावित भी करते हैं और लाभ उठाते हैं। इसे वाणी का चमत्कार कह सकते हैं। चुनावों के समय ऐसी वाचालता की धूम रहती है। दलाल, बीमा एजेंट, सेल्समैन अपनी वाक चतुरता के आधार पर ही अच्छी खासी कमाई करते हैं।
वकील और लेक्चरर इसी माध्यम से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। विदूषक अभिनेता भी इसी कला में प्रवीण होते हैं। गायकों के पास तो वाणी ही सबसे बड़ी संपदा है। वे उसी के आधार पर लोगों का मन मोहते और अपनी छाप छोड़ते हैं। दूसरों को प्रभावित करने और वापस उसकी उपयोगी प्रतिक्रिया लौटाने की जैसी सरल और बिना खर्च की क्षमता वाणी में है, वैसी किसी और में नहीं है। कटु वचन दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें आहत और कष्ट रुष्ट करते हैं। अपमान किसी से सहन नहीं होता। प्रतिशोध लेना तत्काल संभव न हो तो भी उस आघात को घाव की तरह मन में दबाए रहते हैं और अवसर मिलने पर बदला चुकाते हैं। निंदा चुगली आदि का भी ऐसा ही बुरा प्रभाव होता है। अपना अहंकार और दूसरों का अपमान मिलकर वाणी को विषैली बना देते हैं। ऐसी वाणी दूसरों पर बुरा प्रभाव छोड़ती है और उलटकर अपने लिए अहितकर परिणाम लेकर लौटती है। इस प्रकार के प्रयोग आए दिन देखने को मिलते हैं। कौवे और कोयल की वाणी का अंतर लोकोक्ति बन चुका है। यह वाणी अंतरंग व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष रूप है। संत और दुष्ट के वचन सुनकर उनका सहज स्तर ही जाना जा सकता है। वाणी की मधुरता जहाँ अपने को संतोष आनंद आदि देती है, वहाँ साथी सहयोगियों स्वजनों परिजनों के आनंद तथा उल्लास में वृद्धि करती है। मधुर भाषी सभी को प्रिय लगते हैं। उनकी निकटता सभी चाहते हैं। आदान प्रदान संपर्क व्यवहार में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। वाणी की मधुरता का अमृत ऐसा है जो बिना खर्च किए अर्जित किया जाता है और विकसित करने पर अपने को तथा अनेकों को धन्य बनाता है। दान प्रक्रिया में क्या वाणी का उपयोग हो सकता है? इसका उत्तर उत्साहवर्धक सहमति में दिया जा सकता है। संस्कृत में एक शब्द है वाग्दान, जिसका अर्थ होता है अपनी ओर से वचन देना। प्रायः विवाह संबंधों में उभय पक्ष की स्वीकृति के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। अन्य प्रकार के पारिवारिक अनुबंध में भी वाग्दान शब्द प्रयुक्त होता है। एक कदम और भी आगे बढ़कर देखा जाए और इस संदर्भ में अधिक विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि वाणी के माध्यम से सर्वतोमुखी उत्कर्ष हेतु जितना ठोस अनुदान दिया जा सकता है, उतना अन्य किसी प्रकार नहीं। यो अपने को सर्वांगपूर्ण और सर्वोपरि मानने वाले किसी को भी कुछ भी आदेश परामर्श देते रहते हैं। उसमें अहंकार की अनधिकार की गंध देखकर प्रायः लोग इस कान से उस कान में निकाल देते हैं। कई बार तो उपहास भी उड़ाते हैं, किंतु ऐसा सज्जनों के सौम्य अनुरोध या विचार विनिमय के संदर्भ में नहीं होता। भाषा में रचे हुए शब्द जंजाल भी अपने पीछे रहने वाले कपट भाव को बिना प्रकट किए नहीं रहते। इसलिए जिन्हें वाग्दान देकर दूसरों का हित साधन करना है, उन्हें सर्वप्रथम अपने व्यक्तित्व और वाणी को प्रामाणिक बनाना चाहिए। स्वार्थपरता और अहंता की दुष्वृत्ति को चिंतन और व्यवहार में से पूरी तरह छोड़ना चाहिए। इतना बन पड़े तो समझना चाहिए कि वार्तालाप में सद्भाव और सदासहता का सहज समावेश रहने लगेगा। जो कहा जाए उससे सुनने वाले का वास्तविक हित साधन दृष्टिगोचर होगा। इसका प्रभाव सुनने वाले पर पड़े बिना न रहेगा। वाणी निरर्थक तभी होती है जब कहने वाले की दुरनुसंधी कटुता के रूप में उसके पीछे काम करती है। यह विष खुला होने पर अविश्वास, संदेह और छद्म जुड़ा रहने से सुनने वाले का अंतराल चौकन्ना हो जाता है और परामर्श को मानने के बजाय उपेक्षा भाव भी आरंभ कर देता है। ऐसी वाणी निरर्थक होती है और प्रतिकूल प्रभाव छोड़ती देखी गई है। मित्रों, अपनी नम्रता, दूसरों का सम्मान, आत्मीयता का पुट, इन तीनों का सम्मिश्रण रहने पर वाणी में मिठास आता और प्रभाव बढ़ता है। ऐसी परिष्कृत वाणी से बोले गए शब्द यदि सिद्धांतों और आदर्शों पर अवलंबित हैं तो उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इसके लिए आवश्यक व्यवस्था बना सके तो विचार गोष्ठियाँ, सभा आयोजनों का भी प्रबंध किया जा सकता है और उपस्थित जन समुदाय की आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार परामर्श उद्बोधन दिया जा सकता है। उपयोगी, सारगर्भित और सामयिक मार्गदर्शन करने वाली शिक्षा सदा प्रभावशाली सिद्ध होती है। उससे भटकाव दूर होते हैं और ऐसा राजमार्ग हस्तगत होता है
जिस पर चलते हुए सुलझी स्थिति तक पहुंचा जा सके, कठिनाइयों के जाल जंजाल से जनमानस को उबारा जा सके।